तो हम लोग अब सीमेन पे डिस्कस करते हैं। तो सीमेन का जो कंपोजिशन है, सीमेन में दो पार्ट आप नोटिस करिए। उसके लिक्विड पार्ट को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, जो एंटायर सीमेन का 90% होता है, और इसका जो सॉलिड पार्ट है स्पर्म्स रिप्रेजेंट करते हैं उसको, जो एंटायर सीमेन का जो वॉल्यूम है उसमें 10% है। सेमाइनल प्लाज्मा के जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड हो गया जो 60% है, प्रोस्टेट का फ्लूइड हो गया जो 25-30% है। पीएच आप नोटिस कर सकते हैं सीमेन का। वॉल्यूम सीमेन का क्या है, तो 3 to 5 ml पर इजैकुलेशन, और इस वॉल्यूम को हम कहते हैं इजैकुलेट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पर्म काउंट। आप याद देखिए स्पर्म काउंट क्या होता है पर इजैकुलेट। इजैकुलेट इन सेंस किस सेंस में है, तो इस वॉल्यूम को आप इजैकुलेट कह रहे हैं 3 to 5 ml। तो 3 to 5 ml में जो सीमेन का वॉल्यूम है उसमें स्पर्म की काउंटिंग होनी चाहिए 200 to 300 मिलियन, और जो पर ml ऑफ सीमेन देखेंगे पर ml, तो कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए 50 to 100 मिलियन। अब यहाँ पे याद रखिए फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन की सर्टेनिटी हो, इसके लिए एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है कि इंटर स्पर्म का 60% विथ नॉर्मल शेप साइज की होने जरूरी है, और इंटर स्पर्म काउंट का 40% स्पर्म्स ऑफ टोटल ये वाइगरस फास्ट मोटिलिटी में कैपेबल होने चाहिए। अब कुछ रिलेटेड टर्म्स देखते हैं हम लोग। एक टर्म है जैसे एंजियोस्पर्मिया। जैसे मान लीजिए जिस इंडिविजुअल में वासेक्टोमी की जाती है तो उनमें सीमेन डिस्चार्ज तो होगा लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, तो स्पर्म्स का न होना सीमेन में एंजियोस्पर्मिया कहेंगे। और यदि स्पर्म काउंट सफिशिएंट नहीं है, गिवन नंबर नहीं है स्पर्म काउंट का जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है, यदि लिटिल काउंटिंग है स्पर्म का, तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम लोग ओलिगोजियोस्पर्मिया। और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि यदि जो नॉर्मल स्पर्म काउंट है पर ml ऑफ सीमेन 50 to 100 मिलियन लिखा है मैंने। ओलिगोजियोस्पर्मिया का एक केस है जब ये स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन से कम हो जाएगा, तो ऐसे मेल इंडिविजुअल्स में इनफर्टिलिटी आ जाएगी। तो एटलीस्ट कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए फॉर फर्टिलिटी, मोर देन 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन। दूसरा आप याद रखेंगे यदि स्पर्म्स का शेप साइज नॉर्मल नहीं है, इसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, तो टेराटोजियोस्पर्मिया एक वर्ड याद रखेंगे आप, टेराटोजियोस्पर्मिया। स्पर्म में जब स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होगा, नॉर्मल शेप साइज में नहीं होंगे, वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को हम लोगों ने टर्म दे रखा है टेराटोजियोस्पर्मिया। और यदि उनकी मोटिलिटी डिफेक्टिव है, स्पर्म्स कैपेबल नहीं है वाइग्रस मोटिलिटी में, तो जब डिफेक्टिव मोटिलिटी होगी तो इसके लिए हम लोगों ने एक टर्म यूज किया है अस्थेनोजियोस्पर्मिया। तो ये 4 टर्म्स आप एक बार नोटिस करके रखिए। Azoospermia is absence of sperms in semen. Oligozoospermia is a condition of little count of sperm in semen. 20 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन से स्पर्म काउंट कम होगा तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी। एंड टेराटोजियोस्पर्मिया इज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ स्पर्म्स, एंड अस्थेनोजियोस्पर्मिया डिफेक्टिव मोटिलिटी इन स्पर्म्स। तो ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। इंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 1 by 1 डिस्कस करते हैं।